भक्ति भाव बचपन से है। और रही बात पुरुष से शादी करने की, तो इस पूरी दुनिया में कोई पुरुष नहीं है सिवाय मेरे ठाकुर जी के। कभी फेरे होते हुए दिखते हैं, तो कभी विदा होती हुई दिखती है, कभी मैं विदा होकर ससुराल जा रही हूँ, मतलब वृंदावन जा रही हूँ, ये दिखता है। ठीक है, होती है ना, जैसे नॉर्मल गर्ल्स की शादी होती है, हल्दी मेहंदी मंडप सब होगा। और बारात वृंदावन से आ रही है, गुरु भाई वगैरह हैं, जैसे कि चरणदास जी हैं, राहुल भैया हैं। माता पिता के अलावा परिवार में तो कोई सहमत नहीं है। बाकी जो परिचित लोग हैं वो सब तो आ रहे हैं, जैसे कि भैया जी हैं मेरे ताऊ जी के बेटे, वो लोग नहीं आ रहे हैं, ताऊ जी वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। ग्वालियर की शिवानी कृष्ण भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गई कि अब उसने शादी करने का मन उनसे ही बना लिया है। 17 अप्रैल को शादी है, कार्ड भी छपने के लिए जाने वाले हैं, हाथों में घरों में लोगों की मेहंदी भी लग गई है और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो शिवानी ने लेकर आखिर फैसला क्यों लिया ऐसा, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया। तो शिवानी से जान लेते हैं, शिवानी क्यों मन में आया? भक्ति तो करती थी कृष्ण भगवान की, लेकिन शादी करने का मन? वो इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को किसी और को नहीं सौंपना चाहती। जब भक्ति मैं उनकी कर रही हूँ तो पूरी तरीके से उन्हीं को समर्पण करना चाहती हूँ। क्योंकि जब शादी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ससुराल वालों की भी सेवा करनी पड़ेगी, तो मैं नहीं चाहती कि उसमें कोई बाधा बने। क्या एकदम से मन में विचार कैसे आया? क्या बहुत पहले से भगवान मन में आते थे या कुछ और वजह क्या हुआ? क्या एकदम से हृदय परिवर्तन ऐसा क्या हुआ कि आपने पुरुष से शादी करने से भगवान से शादी करने का मन बना लिया? एकदम से तो नहीं है तो ये काफ़ी साल पुराना 2017 से ये विचार है मेरे मन में। बस बताया मैंने घर में अभी है सबको, पहले किसी को नहीं बताया था। भक्ति भाव बचपन से है। और रही बात पुरुष से शादी करने की, तो इस पूरी दुनिया में कोई पुरुष नहीं है सिवाय मेरे ठाकुर जी के, सभी स्त्री हैं। आप जैसे कहते हैं कि आपको सपनों में कृष्ण भगवान के साथ में आपकी शादी दिखाई, क्या क्या दिखाई दिया आपके सपनों में, क्या क्या हुआ, बताइए ना। कभी फेरे होते हुए दिखते हैं, तो कभी विदा होती हुई दिखती है, कभी मैं विदा होकर ससुराल जा रही हूँ, मतलब वृंदावन जा रही हूँ, ये दिखता है। और कभी हम लोग मतलब नॉर्मली जैसे गर्ल्स बॉयज़ घूमते हैं ना, तो मैं उनके साथ घूम रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ मंदिरों में बांके बिहारी के, ऐसे। तो अब इसके बाद आपने क्या किया है, आगे का स्टेप क्या रहा? अभी फैसला हो गया 17 तारीख को आपने, तो कहाँ से शादी कर रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं और किस तरह की रस्में रहने वाली है? नॉर्मल जिस तरीके की होती है ना, जैसे नॉर्मल गर्ल्स की शादी होती है, हल्दी मेहंदी मंडप सब होगा। और बारात वृंदावन से आ रही है, गुरु भाई वगैरह हैं, जैसे कि चरणदास जी हैं, राहुल भैया हैं, बंस है, जयदीप हैं, ये लोग आएंगे बारात लेकर। और ठाकुर जी यहीं रखे हुए हैं, 1-1.5 साल यहीं पर हैं। और शादी यहीं से होगी, घर से शादी घर से ही होगी, सारी चीज़ें घर से होंगी। बस जो फेरे वगैरह होते हैं वो सम्मेलन में जाके होगा। तो आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल भी इनकी गोदी में बैठे हुए हैं, लड्डू गोपाल आपकी गोदी में भी बैठे हुए हैं, हमेशा साथ रहते हैं 24 हाँ, घंटे। साथ ही रहते हैं। हम इनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, सुलाते हैं, भोजन हम लोग करने से पहले पहले ये करते हैं। तो इस फैसले को लेकर आपके परिवार के लोग, आपके बाकी लोग सहमत है या नहीं है? कुछ आ रहे हैं शादी में या नहीं आ रहे हैं? क्या फैसला लिया उन लोगों ने? माता पिता के अलावा परिवार में तो कोई सहमत नहीं है। बाकी जो परिचित लोग हैं वो सब तो आ रहे हैं, जैसे कि भैया जी हैं मेरे ताऊ जी के बेटे, वो लोग नहीं आ रहे हैं, ताऊ जी वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। उन लोगों ने तो रिलेशन ही ख़त्म कर लिया, सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए कि हमारे लिए आप मर गई, हम आपके लिए मर गए। अरे ये तो मतलब एक क्या कहेंगे आप, इस तरह से आपकी बेटी शादी कर रही है भगवान श्री कृष्ण से और रिश्तेदारी तोड़ रहे हो और आपकी आंखें बड़ी नम हो रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ घर के नहीं आ रहे, बाकी सब आ रहे हैं। तो फिर और दुनिया से क्या लेना, इनसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। क्या कहोगे, आपकी बेटी ने जो फैसला लिया? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। तो फिर ये आंखों में आंसू किस बात की? वो तो मेरे आंखों में रोशनी पड़ रही है इसलिए आता है। वो आंखों चश्मा लगा हुआ है ना। तो आप देखेंगे, पिताजी से पूछ लेते हैं, पिताजी क्या फैसले से खुश है या नहीं है, क्या कहेंगे पिताजी आप इनकी? हाँ, तो बहुत अच्छी अच्छी काम है, ये हर एक को नहीं कर पाता। बड़े सारे हम तो बहुत खुश हैं कि जी संसार में सब संसार वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, भगवान राम को भी सीता को नहीं जीने दिया हैं, अपन तो थोड़े बेहद छोटे जीव हैं। तो ये संसार तो कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा, जिस अपनी भावना अपना मन बनाओ, हमें जीवन कैसे जीना है, उन्हें ये बड़े भाग्य से मानस का जन्म मिलता है हैं। तो इसको चलो कम किस लिए आए, इसकी तरफ देखो। तो हमने संस्कार ऐसे बताए, अपनी बुद्धि से चलो, पहले ज़माना कोई और था,
अब जमाना कुछ और है। पहले का बेटी अब आप कृष्ण की राधा बनने को तैयार है? बिल्कुल, मैं राधा नहीं गोपी बन के रहूंगी। राधा जी की पदवी तो बहुत बड़ी हो गई, पर मैं गोपी बन के रहूंगी उनकी। तो उनके पड़ोसी हैं आप, क्या लगता है आपको? मैं किराएदार हूँ नहीं हूँ, मकान मालिक हूँ और जे भी मकान मालिक ही हैं, यहाँ सभी मकान मालिक हैं। नहीं, लेकिन ये फैसला लिया तो क्या लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और इस फैसले से कोई खुश हो या ना हो, मैं बहुत खुश हूँ। तो आप देखिए, अपनों ने नाता तोड़ दिया, रिश्तेदारी खत्म कर दी, लेकिन शिवानी के उस विवाह में पड़ोस के लोग शामिल होंगे, मकान मालिक शामिल होंगे, मोहल्ले के लोग शामिल होंगे, और आप देखेंगे कि शिवानी है यानी कि कृष्ण की गोपी बनना चाहेंगी। उन्होंने कहा राधा जी की पदवी तो नहीं ले सकती, लेकिन उनकी गोपी बनना चाहेंगी। 17 तारीख को शादी है, लोगों को भी आमंत्रण दे रही हैं, कार्ड भी छप रहे हैं। आप भी आइए और देखिए कि कैसी होती है शिवानी की शादी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।